निवेदन है भगवान श्री बाबा भोलेनाथ के दरबार में सुंदर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन प्रारंभ होने जा रहा है। सप्तदिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का प्रथम दिवस कुछ क्षण में प्रथम दिवस की प्रथम आरती होगी। परम श्रद्धेय गुरुदेव कथा व्यास पर विभाजेंगे और प्रथम आरती होगी। अतः सभी शिखरवत निवेदन है, सभी भरारे और सप्तदिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का सभी ज्ञान गंगा का सभी आनंद लें, सभी रसों साधन करें। वो तेरी महिमा निराली जग में ओ जय जय गणेश, जय जय गणेश, वो जय जय गणेश, जय जय गणेश। तेरी महिमा निराली, तेरी महिमा निराली जग में ओ जय जय गणेश, जय जय गणेश, जय जय गणेश, जय जय गणेश। चढ़े मेवा लड्डून भोग लगे संत कर सेवा। श्री राधे राधे जय श्री राधे राधे श्री राधे जय श्री राधे राधे श्री राधे जय श्री राधे राधे। राधे। आइए सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। भगवान शिव महापुराण की प्रथम आरती होने जा रही है। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाइएगा। हरे शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले बोले नाथ महाशिव। हरे गंगे दारा, ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, ओ भोले पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, ऋषवाहन साजी। ओम हर 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 महादेव। जय हो। द्वे भुज चार चतुर भुज, 10 भुज ते सोवे। ओ भोले 10 भुज से सोवे। तीनों रूप निरखता
चंदन मृग मद सोवे, चंदन मृग मद सोवे, हाले शुभकारी। ओम हर 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 महादेव। जय हो। श्वेतामल पीतामल बागांबर अंगे, ओ भोले बागांबर अंगे, सनगादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक प्रभुतादिक, भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। जय हो। करमति श्रेष्ठ कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता, ओ भोले डमरू त्रिशूल धरता, जग करता जग भरता, सुख करता दुख हरता, जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव। जय हो। काशी में विश्वनाथ विराजे, नंदो ब्रह्मचारी, ओ भोले नंदो ब्रह्मचारी, नित उठी भोग लगावे, शिव जी को दर्शन पावे, महिमा अति भारी। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, ओ भोले जानती अविवेका, प्रणवाक्षर के मते, ओंकारेश्वर मध्य, ये तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती, जो कोई नरी गावे, भोले जो कोई जन गावे, कहत शिवानंद स्वामी, भजत हरा हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। ओम जया शिव ओमकारा, भोले हरे शिव ओमकारा। हे भोले पार्वती का प्यारा, ओ भोले पीवे भंग प्याला, ओ भोले ओढ़त मृग छाला, ओ भोले गले में नाग काला, भोले भोलेनाथ सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव। हरे गंगे दारा। ओम हर 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 महादेव। कर्पूर गौरव करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रकारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याधरुणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय,
नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जलीनि शीतलिगणमा शूर्णमा ज्वालामालिनी नमो नमः। बोले नमो भगवते वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवा। ओम शांति शांति शांति। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा। सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोए दीजियो श्री चरणन में वास। श्री गुरु चरण सरोज रजे निज मन मुकुर सुधार। वरनौ रघुवर विमल जसु चोधायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानके सुमिरहु पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। हे हनुमान विराजियो कथा सुनो चितलाग। तुम पायक श्री राम के हम चरणों के दास। हम चरणों के दास। सभी भाव से प्रेम से श्री हनुमान जी महाराज का स्वागत करेंगे। बोलिए श्री बालाजी महाराज की जय। प्रात पर अक्लेश्वर करुणावरणाले कल्पतरु कल्पवांछित भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र भगवान के चरण कमलों में वंदन करते हुए, जिनके प्रांगण में जिनके आंगन में आप हम सभी विराजमान हैं, भगवान भूत बावन बाबा महाकाल काशी विश्वनाथ भगवान को प्रणाम करते हुए श्री शिव महापुराण की पावन ज्ञान गंगा इस वेला में श्री हनुमान जी महाराज का स्वागत करते हुए प्रणाम करते हुए बाबा
इस खानपुर की पावन धरा पर विराजमान ग्राम देवता, स्थान देवता, आवई देवी देवता, सभी शक्तियों का आह्वान करते हुए सभी को प्रणाम करते हुए मेरे परमाराध्य श्री सद्गुरुदेव भगवान श्री गिरिराज रण के चरण कमलों में वंदन करते हुए शिव महापुराण की पावन कथा में पधारे हुए सभी संत ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए और भगवान श्री बांके बिहारी के परम लाडले भक्त श्री राधा वल्लभ लाल के परम भक्त और भगवान बाबा महाकाल की शिव महापुराण में जो भक्त पधारे हैं सभी के हृदय में विराजमान श्री बांके बिहारी लाल नंदन नंदन यशोदानंदन भगवान कृष्ण कन्हैया को प्रणाम करते हुए कन्हैया से प्रार्थना है, सांवरिया सेठ, हे कन्हैया, जो भक्त शिव जी की महिमा का श्रवण करने के लिए आ रहे हैं सभी के मन मंदिर में प्रभु आप ऐसे विराजमान होना, इन सभी भक्तों का मन भगवान शिव महापुराण की पावन कथा में लगे, मन तन भगवान के चरणों में लगे। और आइएगा जो आए हैं इस व्यासपीठ की तरफ से आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। भगवान भोलेनाथ की पावन कथा शिव महापुराण की, आइएगा हम आप सभी भगवान भोलेनाथ की पावन कथा में चलते हैं। उससे पूर्व सब वन और वाणी को पवित्र करने के लिए हरि नाम का गुणगान करेंगे, क्योंकि जब तक ये मन पवित्र नहीं होगा तब तक कथा में मन नहीं लगेगा। इसलिए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए सभी भाव से प्रेम से हरि नाम की ओर चलेंगे और फिर कथा का आनंद लेंगे। आइएगा। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हो बोलिए सभी, हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हो हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, ओ जटाधराए शिव जटाधरा, हर हर बोले नमः शिवाय, ओ जटाधरा शिव जटाधरा, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हो हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हो हर हर बोलो नमः शिवाय,
हरे हरे बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय ओ गंगाधराय शिव गंगाधराय हरे हरे बोले नमः शिवाय 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 नाम बदनाम भुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रिया गणनाथ सरस्वती रवि शुक्रो बृहस्पति पंचेताम सरे नित्यम वेदवाणी प्रवर्तेत। माँ शारदा परम्बा जगदम्बा माँ कृपा सुंदरी वाग्वादिनी को प्रणाम करके हम आप सभी शिव महापुराण की पावन कथा में गोते लगा रहे हैं। भगवान आप हम सभी बाबा भोलेनाथ के इस प्रांगण में विराजमान भगवान भोलेनाथ की कथा का श्रवण करने के लिए आए हैं। देखिए हम आप सभी 7 दिन तक इस प्रांगण में बाबा भूत बावन बाबा महाकाल के इस दरबार में 7 दिन तक रसस्वादन माँ गंगा में गोते लगाएंगे। आखिर अपन जिस शिव पुराण को श्रवण करने के लिए सुनने के लिए विराजे हैं बैठे हैं यहाँ पर, आखिर ये शिव पुराण क्या करती है। देखिए शिव पुराण अपन सभी ने सुन भी रखी है, भागवत सुन रखी है, राम कथा सुन रखी। हम सब उस रास्ते पर चलेंगे क्योंकि डायरेक्ट छत पर जब चढ़ा जाता है तो सीधा छत पर नहीं चढ़ा जाता, पहले सिड़ाव चढ़े जाते हैं। पहला सिड़ाव दूसरा सिड़ाव, सिड़ाव पर चढ़ करके छत पर जाया जाता है। तो ऐसे हम डायरेक्ट कथा में प्रवेश नहीं करेंगे। सबसे पहले यहाँ चलेंगे जिस शिव पुराण को हम सुनने के लिए बिठाए हैं, जिस शिव महापुराण को हम सुनने के लिए रसस्वादन करने के लिए यहाँ बैठे हैं, आए हैं। आखिर शिव पुराण है क्या, करती क्या है, कहां से आई है और किसके द्वारा रचित गई है शिव पुराण। हम सभी उस रास्ते पर चलेंगे। ये जो शिव महापुराण है ना, ये कोई साधारण नहीं है, ये साक्षात भगवान भूत बावन बाबा महाकाल का दरबार है। ये शिव पुराण कहने वाले जिस प्रकार गीता भगवान खुद भगवान कृष्ण ने अपने मुख से अर्जुन को सुनाई है, इसी प्रकार ये शिव पुराण की पावन कथा बाबा महाकाल भगवान शिव ने माता पार्वती को श्रवण करवाया है। और आज हम आप सभी उसी शिव पुराण में गोते लगाएंगे। देखिए सबसे पहले तो यह है, अपन सोचते हैं हम कथा करेंगे और आप सोचते हैं कथा हम करवा रहे हैं, पर सबसे बड़ा नियम तो यह है, देखिए हम आप सभी तो इस कथा में केवल निमित्त मात्र हैं। यहाँ सेवा करने वाले हैं, निमित्त हैं। यहाँ सेवा दे रहे 7 दिन की। भगवान शिव ने हाथ पकड़ लिया और भगवान भोलेनाथ ने कहा कि तुम्हें यहाँ 7 दिन की सेवा करना है। तो हम सब यहाँ सेवा करने के लिए बैठे हैं। करने वाला कौन है? करने वाला है शिव और कराने वाला है शिव। हम क्या है? केवल निमित्त मात्र हैं। हम सोचे कथा हम कर रहे हैं, आप सोचे कथा करवा रहे, नहीं, ये भगवान शिव करने वाले, भगवान बांके बिहारी ये करने वाले हैं। ये जो प्रसाद यहाँ 7 दिन का बैठ करके ये प्रसाद हम यहाँ से बांटेंगे आपको। अभी क्या बंटवाए? भगवान शिव की इच्छा। हम तो केवल बांटने वाले हैं। इसने एक पात्र पकड़ा रखा है, क्या? एक थाली। जैसे कोई किसी के घर सत्यनारायण भगवान की कथा होती है,
और जिसके घर कथा होती है ना, वो व्यक्ति प्रसाद नहीं बांटता। प्रसाद कौन बांटता? दूसरा ही व्यक्ति प्रसाद बांटता है। अब वो जो प्रसाद बांटता है, जो प्रसाद लेने वाला है, वो प्रसाद लेकर के वो उस प्रसाद बांटने वाले से ये नहीं कहेगा कि अरे तू ये प्रसाद में क्या बंटवा रहा है। वो किससे कहेगा? जो बंटवाने वाला है, मेन आदमी, उससे। और यहाँ बैठ करके हम प्रसाद बांट रहे हैं। बंटवाने वाले कौन है? बंटवाने वाले भगवान ठाकुर जी हैं और ये शिव है। ये 7 दिन कैसा प्रसाद बंटवाएं? ये कथा रूपी प्रसाद है। ये कैसी कथा यहाँ रस बंटवाएं, ये कैसा रस बरसाएं, ये इसकी इच्छा है। और 7 दिन की ये प्रसाद यहाँ बटेगी। देखिए हमारा तो ये नियम है, अगर 7 दिन की कथा हम आपको यहाँ बैठा करके श्रवण करवाएंगे और कथा आनंद आए और ये प्रसाद अच्छा लगे, तो भी भगवान शिव से कहना प्रभु कथा का बड़ा आनंद आया, और कथा में थोड़ी बहुत कमी रह जाए ना, तो शिव से कहना प्रभु थोड़ी बहुत कमी थी। क्योंकि बंटवाने वाले से कहते हैं अपन बांटने वाले से, और बंटवाने वाला शिव है। जिस कथा में हम आप सब विराजमान हैं, ये है शिव महापुराण की पावन कथा। ये कथा क्या करती है, कहां से आई है और कैसे आई है, कौन इसको लाया है? भगवान, सबसे पहले हम आप सभी वहां चलेंगे। देखिए इस धरती पर ना राम के नाम को, कृष्ण के नाम को, भगवान शिव के नाम को कोई नहीं जानता था। ना तो हम जानते थे, ना आप जानते थे। ये किसने बताया कि ये राम है? किसने बताया ये शिव है? किसने बताया है ये कृष्ण है, ये राम का नाम है, ये शिव का नाम है, ये परमात्मा का नाम? ये बताने वाले कौन है? ये बताने वाले हैं गुरु नारद जी महाराज। हमने कभी किसी ने परमात्मा को नहीं देखा। किसने मिलाया परमात्मा से? गुरु गोविंद दो खड़े मैं काके लागू पाए, बलहारी गुरुदेव की जो गोविंद दियो बता। किसने बताया है? ये गोविंद है, ये शिव है, ये परमात्मा है। ये किसने? ये गुरु की कृपा हुई। जब जाकर के हम शिव को पहचानने लगे, भगवान राम के नाम को, शिव के नाम को पहचानने लगे कि हाँ ये परमात्मा है। कोई नहीं जानता था। नारद जी महाराज ने सोचा चलो, नारद जी का काम है, नारद जी संत है, महात्मा है, नारद जी संत है, गुरु है। नारद जी का काम है भ्रमण करना, घूमना। कथा कहाँ चल रही? कथा वहीं चल रही थी। कथा जिसको हम आप सब यहाँ बैठ करके श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं, आखिरी कैसी धरती पर आई है? इनको लाने वाले, राम के नाम को लाने वाले, कृष्ण के नाम को लाने वाले, हाँ नाम को लाने वाले हैं नारद जी महाराज। नारद जी ने सोचा चलो परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि है, जिस सृष्टि में हम आप बैठे हैं, सब परमात्मा ने बनाया है, चराचर जीव अविनाशी। नारद जी ने सोचा चलो धरती पर चलते हैं, देखते हैं परमात्मा की सृष्टि में लोग कैसे रह रहे हैं। और नारद जी जैसे धरती पर आए ना, और नारद जी धरती पर आते ही नारद जी ने सबसे पहले इंसान से पूछा। किससे? इंसान से, यानी कि हम आप सबसे पूछा। नारद जी ने पूछा क्यों रे भैया, ये परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि है, तुम इस धरती पर कैसे रह रहे हो? सब सुखी तो हो ना? सब कैसे हो? जैसे नारद जी ने पूछा, उसने कहा परमात्मा इस धरती पर कोई सुखी नहीं है। क्यों सुखी नहीं है? इस धरती पर सब दुखी है। कौन? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी। क्या? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम का दास। दुख सबको थोड़ा थोड़ा। किसी को क्या दुख है? कोई तन दुखी, कोई अपने तन से, अपने शरीर से दुखी। किसी को क्या बीमारी, किसी के सिर दुख रहा है, किसी के गोड़े दुख रहे हैं, किसी का हाथ दुख रहा है। हाँ थोड़ा थोड़ा। अगर गारंटी से आपसे पूछा जाए आप सुखी हो? नहीं, दुख सबको थोड़ा थोड़ा। तो नारद जी ने पूछा तू सुखी है? नहीं। क्यों? क्योंकि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी। किसी को कोई दुख नहीं, पर वो दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी है आजकल इस धरती पर।
अरे भगवान, इसके गाड़ी आ गई तो इसके क्यों आ गई, मेरे क्यों नहीं आई है? इसके ये सामान आ गया तो इसके क्यों आया, मेरे क्यों नहीं आया है? लोग दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी है आजकल। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, और कोई धन बिन रहत उदास। किसी के पास धन नहीं है। तो नारद जी ने देखा धरती पर आकर के सब व्यक्ति अपने अपने कर्मों से दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? कारण क्या है? क्योंकि उस धरती पर अभी तक परमात्मा के नाम नहीं पहुंचा था, शिव के नाम को नहीं जानते थे, और जब तक नाम को नहीं जानेंगे तब तक इनका दुख दूर होने वाला नहीं है। क्योंकि जब तक बीमारी अगर होती है व्यक्ति को, चाहे वो उसको बुखार आए या कुछ भी बीमारी है, वो व्यक्ति जब तक डॉक्टर के पास नहीं जाएगा तब तक वो ठीक होने वाला नहीं है। तो ऐसे ही नारद जी ने सोचा जब तक ये राम के नाम को नहीं भजेंगे, जब तक ये शिव के नाम को नहीं भजेंगे, तब तक इनका दुख दूर होने वाला नहीं है। नारद जी ने सोचा क्या करना चाहिए, चलो परमात्मा के पास में। नारद जी घूमते भ्रमण करते करते आ गए और कहा बैकुंठ में आए, जहाँ लक्ष्मी भगवान के चरण दबा रही है। नारायण ने देखा नारद जी आए हैं, नारद जी ने प्रणाम किया, परमात्मा प्रभु प्रणाम। और जैसे नारद जी को देखा ना, भगवान ने पूछा नारद कैसे आना हुआ, क्या बात है? नारद जी ने कहा प्रभु मेरे मन में एक भावना लेकर के आया हूँ। प्रभु मैं धरती पर गया था और धरती पर जाकर के देखा ना तो सब लोग दुखी, सुखी कोई नहीं है। प्रभु ये सुखी कैसे होंगे? प्रभु आपके नाम को धरती पर कोई नहीं जानता, इनका दुख दूर कैसे होगा? जब तक ये आपके नाम का भजन नहीं करेंगे तब तक इनका दुख दूर होने वाला नहीं है। प्रभु आपके नाम को धरती पर भेजो। जैसे नाम की बात चली ना, भगवान ने कहा नारद ये तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है और लोगों की भलाई की बात करी है। नारद जब तक धरती वाले, इस पृथ्वी वाले जब तक हरि के नाम को, मेरे नाम को, परमात्मा के नाम को, राम के नाम को, शिव का नाम का भजन नहीं करेंगे तब तक उनका दुख दूर होने वाला नहीं है। नारद जी ने पूछा प्रभु नाम धरती पर भेजो ना, आपके नाम का प्रचार कैसे होगा? माँ लक्ष्मी की गोदी में एक तोता खेलता था जिसका नाम था सुख, और सुख यानी होता है तोता। भगवान ने कहा तोते से उस धरती पर जा और जाकर के मेरे नाम का प्रचार कर। क्या कर? मेरे नाम का प्रचार कर। जगत में सब लोगों के मन में मेरे नाम की भावना को जगा। धरती पर जा। तोते ने कहा नहीं प्रभु मैं नहीं जाऊंगा धरती पर। क्यों नहीं जाएगा? तोते ने कहा प्रभु मैं जो भी व्यक्ति धरती पर गया और आपकी माया ने उस व्यक्ति को ऐसा पकड़ा कि वो आपके नाम को और आपको ही भूल गया, क्योंकि मैं धरती पर जाऊंगा और आपकी माया ऐसी मुझे पकड़ेगी कि मैं भी आपको भूल जाऊंगा, इसलिए प्रभु मैं धरती पर नहीं जाऊंगा। और वास्तव में ऐसे ही हो रहा है। हम सब, आप सब परमात्मा से हम सब यही कह कर आए थे कि परमात्मा हम जा रहे हैं और जाते ही तेरे भजन करेंगे। क्या करेंगे? भजन करेंगे, भजन करेंगे। पर जैसे धरती पर जन्म लिया और भजन को तो भूल गए, भोजन पे आ गए। भोजन भगवान प्रभु मैं नहीं जाऊंगा, आपकी माया मुझे पकड़ लेगी और मैं आपके भजन नहीं कर पाऊंगा। भगवान ने कहा भैया तू जा तो सही, मेरी माया तेरे पास नहीं आ सकती, तू जा और जाकर के मेरे नाम का प्रचार कर। परमात्मा की आज्ञा से वो तोता गया और कहा कैलाश पर्वत पर एक वट वृक्ष बड़ का पेड़ है और उसी बड़ के पेड़ में तोती के गर्भ से इसने अंडे के रूप में जन्म लिया, जहाँ शिव विराजमान है। नारद जी बड़े प्रसन्न हैं। क्यों? क्योंकि नारद जी इतने खुश हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरे द्वारा आज परमात्मा का नाम धरती पर आ जाएगा, लोग भगवान के नाम का भजन करेंगे और उनके दुख दूर होंगे। आज नारद जी बड़े प्रसन्न हैं। और इधर कैलाश पर्वत पर उस तोती के गर्भ से अंडे के रूप में इसने जन्म लिया। तोती जन्म देकर के उड़ गई। हवा चली, हवा के वेग से वो अंडा नीचे गिरा और गिरते ही फूट गया। और जैसे फूटा नारद जी को पता चल गया है भगवान जिस नाम को लाने वाला, हाँ जिसको लाने वाला आ रहा था वो पहले ही आकर के आया तो था पर पहले ही चला गया। क्या करना चाहिए? क्योंकि वो धरती पर आया ही नहीं, जो आने वाला था वो पहले ही फूट गया। नारद जी ने सोचा क्या करें? नारद जी समझ गए अब तो एक हो सकता है, क्योंकि मरे हुए को जिंदा करने वाले हैं भगवान शिव। कौन है?
भगवान भूत बावन बाबा महाकाल, क्योंकि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, और काल उसका क्या करे जो भक्त है महाकाल का। बोले महाकाल महाराज की। कैलाश के निवासी जय हो। नमो बारी बारी हो, आयो शरण तिहारी, भोले तारी तारी तू कैलाश के निवासी। नमो बारी बारी हो, कैलाश के निवासी। आयो शरण तिहारी हो, आयो शरण तिहारी, भोले तारी तारी तू कैलाश के निवासी। नमो बारी बारी हो, कैलाश के निवासी। जय हो। हरि बोल। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरि बोल। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। कैलाश के निवासी नमो बारी बारी हो, कैलाश के निवासी। नमो बारी बारी हो, आयो शरण तिहारी, आयो शरण तिहारी, भोले तारी तार तो कैलाश के निवासी। जय हो। हरि बोल। जय हो। भक्तों को तूने बोले निराश न किया, भक्तों को तूने बोले निराश न किया, मांगा जिसे जो चाहा वरदान दे दिया। ओ मांगा जिसे जो चाहा
वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा दाता है तू, हे लाश के निवासी। नमो बार बार हो, हे लाश के निवासी। नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी, आयो शरण तिहारी। भोले तार तार तू, कैलाश के निवासी। जय हो। भभूत में खजाना कुबेर का, चुटकी भभूत में खजाना कुबेर का। बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा दातार तू। और एक बार सभी अपने हाथ उठाएंगे बिल्कुल सीधे सीधे और जोर से जयकारा लगाएंगे, मीठी मीठी ताली बजाते हुए सभी भजन में हाजिरी लगाएंगे। बोले शंकर भगवान की जय हो। कैलाश के निवासी नव बार बार हो, कैलाश के निवासी नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी तिहारी, आयो शरण तिहारी तिहारी, आयो शरण तिहारी। बोले तार तार तू, कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, कैलाश के निवासी, कैलाश के निवासी। ओम नमः शिवाय। कैलाश के ओम नमः शिवाय। कैलाश के ओम नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की जय हो। नारद जी महाराज ने सोचा अब तो भगवान शिव एक ऐसे देवता हैं जो उसको भी जिंदा कर देंगे। नारद जी की चलना चाहिए शिव जी की शरण में। भगवान कैलाश पर विराजमान भूत भावन बाबा महाकाल नारद जी आए और नारद जी ने आकर के देखा भगवान शंकर समाधि में बैठे हैं, विराजमान है। भगवान शंकर राम के नाम का भजन कर रहे हैं। भगवान सबसे ज्यादा शिव जी अगर मानते हैं तो सबसे ज्यादा मानते हैं राम जी को, और राम जी सबसे ज्यादा मानते हैं तो शिव जी को मानते हैं। ये एक दूसरे के आराध्य है, क्योंकि राम जी सबसे पहले प्रातः काल उठते हैं तो सबसे पहले भगवान स्नान करके और भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक करते हैं। लिंग थाप कर विधिवत पूजा, शिव समान कोई और न दूजा। इसी प्रकार शिव राम के नाम का भजन कर रहे थे।
आंखें बंद थी। नारद जी पहुंचे, नारद जी ने प्रणाम किया। भगवान प्रणाम करके गए, माता सती भोजन बना रही थी। शिव जी की पत्नी का नाम है माता सती। माता सती भोजन बना रही थी। नारद जी गए और नारद जी ने प्रणाम किया। नारद जी को पता था कि ये जो मैं जिसको लेकर आ रहा था धरती पर, वो शरीर छोड़ करके वापस जा चुका है। अब वापस उसको जीवित करना है। नारद जी की कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा यहाँ पर। नारद जी आए, नारद जी ने प्रणाम किया। मैया प्रणाम। माता सती ने देखा, अरे नारद क्या बात है? अरे नारद बहुत दिन में आए हो, कैसे आना हुआ नारद? अरे नारद जी तुम तो बहुत दिन में आए हो, अरे भूल गए थे हमें। नारद जी ने कहा, माँ अब है ना समय नहीं है, आप आश्रम पर रहते हैं और भजन करते हैं। माता सती ने की, नारद हमारे यहाँ तो आया जाया करो, बड़े दिनों बाद आ रहे हो तुम। नारद जी ने कहा, मैया अब कई सब दूर आना जाना बंद कर दिया है मैया, अब तो हमारे घर रहते हैं और परमात्मा का भजन करते हैं। नारद जी ने कहा, माँ अब कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि कली काल है, ये कलयुग है। और मैया अब पाप इतना बढ़ गया कि अब बाप बेटे में नहीं बन रही है, माँ बेटे में नहीं बन रही। मैया अब कहीं जाने की नहीं है, अब तो आश्रम पर अपने घर में रहो और मस्ती में रहो। सब दूर पाप बढ़ गया है मैया। और सबसे बड़ी बात तो है, किसी के यहाँ मेहमान में जाते हैं ना, तो मैया अगर एक दिन से ज्यादा रुक जाए तो एक दिन रुको, दूसरे दिन रुको तो ठीक है, और तीसरे दिन रुकने के बाद तो मैया वो घर की सोचने लगते हैं, कब जाएगा ये, कब जाएगा, कब जाएगा मैया। इसलिए हम आश्रम पर रहते हैं, भजन करते हैं। माता सती ने जब ये शब्द सुना ना, तो मैया सती ने कहा, नारद सब दूर पाप होगा, कोई बात नहीं, पर नारद मेरे घर आया जाया करो, मेरे कैलाश पर कोई पाप नहीं। नारद मेरे घर तो आया जाया करो। जब ये शब्द कहा ना, मेरे घर आया जाया करो, मेरे कैलाश पर आया जाया करो, और जब ये बात कही ना, नारद जी ने सोचा समय अच्छा है, क्योंकि जो बात समय पर बोली जाती है ना, कहते हैं ना समय पर बोलने का वही बात। नारद जी ने पहले नहीं बोला, नारद जी ने शुभ समय, अच्छा समय जान करके नारद जी ने सोचा जब समय आएगा तब बोलना है। नारद जी ने यहाँ तक बात करी, माता सती ने कहा, नारद मेरे घर आया जाया करो, मेरे घर में कोई पाप नहीं है। तो नारद जी ने कहा, माँ सबसे ज्यादा पाप तो तेरे घर में ही है मैया, तेरे घर में ही है सबसे ज्यादा पाप। माता सती से जब ये शब्द कहा ना, तेरे घर में ही पाप है, माता सती ने की, नारद मेरे घर में ऐसा कौन सा पाप है जो मुझे अभी तक पता ही नहीं है। अब उस समय माता सती भोजन बना रही थी, रोटी बना रही थी। नारद जी ने सोचा, मैया पहले तो अपन तो भोजन करें, पहले पेट पूजा और फिर काम दूजा। मैया मुझे भूख लगी, पहले मुझे भोजन करना है। आसन लगाया माता सती ने, भोजन की थाली लगाई, नारद जी बेटे भोजन कर रहे हैं। माता सती के मन में तो वही बात चल रही ना, नारद ने कैसे कह दिया कि मेरे घर में ये पाप है। भोजन कर रहे हैं और माता सती ने पूछा, नारद बताओ तो सही, मेरे घर में ऐसा कौन सा पाप है जो अभी तक मुझे पता ही नहीं है, ऐसी कोई कौन सी बात है ऐसी? नारद जी ने कहा, मैया इशारा कर दिया, मैया मैं जब भोजन करता हूं तब बोलता नहीं हूं। नारद जी ने भोजन करा और हाथ धोए, और माता सती ने पूछा, नारद अब बताओ मेरे घर में ऐसी कौन सा पाप है और ऐसी कौन सी बात है जो मुझे अभी तक पता नहीं है। नारद जी ने पूछा, माँ एक बात पूछूं मैं तुमसे? उन्होंने की पूछो, क्या बात है? नारद जी ने पूछा, मैया सती मैया ये बताओ कि शिव जी की तुम्हें सब बातें पता है क्या, भगवान शंकर की? क्यों? नारद जी ने सोचा कि परमात्मा के नाम को लाने के लिए चाहे शिव जी को और माता सती को लड़ाना पड़ेगा, कुछ भी करवाना पड़े, पर नाम तो धरती पर ही लाना है। नारद जी ने कहा, मैया तुम्हें सब पता है कि नहीं है शिव जी की बातें? माता सती ने की, नारद मेरे भोले बाबा तो इतने सीधे हैं कि उनने जब गुरु मंत्र लिया ना, तो गुरु मंत्र कभी किसी से कहना नहीं चाहिए, किसी को बताया नहीं चाहता है गुरु मंत्र। पर नारद मेरे भोले बाबा तो इतने दयालु, इतने सीधे हैं कि वो गुरु मंत्र तक मुझसे कह दिया। अब सोचो मेरे शिव जी ने साथ मेरे से कौन सी बातें छुपाई जो मुझे पता नहीं है। नारद जी ने पूछा, मैया तुम्हें सब पता है? उन्हें की हाँ सब पता है। तो नारद जी ने पूछा, मैया एक बात पूछूं मैं तुमसे? उन्हें की पूछो नारद क्या बात है? नारद जी ने पूछा, मैया ये बताओ जब तुम्हें सब बातें पता है तो शिव जी के गले में जो मुंडों की माला है वो किसकी है? जो शिव जी के गले में जो माला पहनते ना शिव जी, आप देखना शिव जी के गले में मुंडों की माला है, ये किसी और की नहीं है, ये माता सती। जितनी बार माता सती ने अपना शरीर त्यागा है, उतनी बार भगवान शंकर ने माता सती के उस
सिर को अपने माला में पहन लिया, गले में पहन लिया। जब भी याद आती थी देखते थे। तो नारद जी ने पूछा, मैया बताओ कि जो शिव जी के गले में माला है वो किसकी है? अब जैसे पूछा ना ये माला किसकी है, माता सती को सब पता था पर माला के बारे में पता नहीं था। सब पता था पर माला के बारे में पता नहीं था। नारद जी ने जैसे पूछा माता सती ने कि नारद ये माला की तो पता ही नहीं, मुझे पता नहीं किसकी माला है। अब जैसे ही मना किया ना ये माला का मुझे पता नहीं किसकी है, नारद जी ने सोचा अच्छा समय अब लड़ाया जाए इनको। नारद जी ने कहा देखो मैया ये माला इतनी इस माला से ऐसा कौन सा प्रेम करते हैं शिव जी, स्नान करते हैं नहाते हैं तो वो गले से माला दूर नहीं करते हैं, भोजन करते हैं तो वो माला गले से दूर नहीं करते हैं, सोते हैं पर वो गले से वो माला निकाल कर नहीं सोते, वो माला 24 घंटा पहन करके रखते हैं। आखिर उस माला से सब कौन सा प्रेम है जो माला 24 घंटे गले में पहन कर रखे। माता सती सोच रही नारद सच कह रहा है, नारद सही कह रहा है। माता सती ने कि नारद मैं अभी जाता हूँ और अभी जाकर के पूछती हूँ कि ये माला किसकी है। नारद जी ने कि अभी मत जाओ, क्यों? क्योंकि अभी मैं खड़ा हूँ ना। नारद जी ने कि ऐसा करो मैं बताता हूँ तब पूछना, ऐसे मत पूछना। और वो ऐसे नहीं बताएंगे, कैसे बताएंगे? नारद जी ने पूरी विधि बताई। नारद जी ने कहा माँ ये भोजन बनाना तो छोड़ो, वो कोप भवन में जाकर के बैठ जाओ। किसमें? एक भवन होया करता था कोप, जो कोई राजा की रानी ढूंढती थी ना तो कोप भवन में जाकर के बैठ जाती थी। किसी को पता चलता था कि कोप भवन में बैठे हैं वो जाते थे। तो माता नारद जी ने कहा मैया तुम कहीं मत जाओ, कोप भवन में जाकर के भोजन बनाना छोड़ो, कोप भवन में बैठ जाओ जाकर के, शिव जी से मैं कहूंगा। माता सती कोप भवन में जाकर के बैठ गई, रोने लगी। नारद जी गए वहां से और नारद जी ने जाकर के शिव को प्रणाम किया, बोले बाबा पिताश्री प्रणाम। शिव जी ने देखा अरे नारद आओ आओ नारद कैसे आना हुआ? नारद जी ने कहा मुझे आए थे बहुत दिन हो गए, बहुत समय बीत गया, मैंने भोजन भी कर लिया, अब तो मेरा जाने का समय हो गया पर मैं जा रहा हूँ, पर आप घर जाओ आपको माता जी याद कर रही है। कहाँ जाओ? घर जाओ। शिव जी समझ गए नारद घर से निकला है।